अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, आज इंशाल्लाह हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 8, 9 और 10। इससे पहले हम लोगों ने सवाल नंबर एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 12.3 में से अक्सर को और एक दूसरे से मिलते जुलते और जो भी नई चीज़ें थी उसको हमने हल कर लिया था। अब हम आज हल करेंगे 8, 9 और 10। तो सवाल नंबर 8 में दो अज्जा हैं। इसमें से पहला सवाल है कि अगर हम z को 10 का इक्वेशन मान लें तो z स्क्वायर माइनस 3 z माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी। अब हमें z क्यूब माइनस 3 z ब्रैकेट z माइनस 10 की वैल्यू निकालनी है, अगर इस शर्त के साथ कि यहां पे z की वैल्यू z इज इक्वल टू 10। अब अगर हम 10 मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सवाल नंबर 1 है। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, जितने भी z हैं उसको हम 10 से रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा 10 क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 10। ठीक। अब आइए सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 10 से 10 निकाल लेंगे, क्या बचेगा 0, और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस 3 से, और ये है 10 क्यूब। सबसे पहले हम हल क्या करते हैं, ब्रैकेट से पहले हम लोग इसको हल करते हैं। पहले इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को पहले हल कर दिया, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें कि एक्सपोनेंट्स या पावर की शक्ल में जो आदाद होते हैं उसे हम सबसे पहले हल करते हैं। तो 10 का क्यूब कितना होगा, 1000, माइनस करना है 3, ये माइनस 3 इंटू 0 है। अब किसी भी अदद को आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1000 से आप 0 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 1000। तो हमारा आंसर आया 1000। बिल्कुल सेम इसी तर्ज पर सवाल नंबर दूसरा भी है, सवाल नंबर 2 भी है। यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। अब यहां पे हम जो p हमारे पास वेरिएबल है, इस p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू माइनस 10। तो अब आइए सबसे पहले हम जितने भी p यहां पे हैं उसको हम माइनस 10 से रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर, यहां माइनस, अब इस माइनस को हम माइनस में लिखते हैं ताकि ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि आपको आसानी रहे बातों को समझने में। माइनस 10 माइनस 100, ठीक है। अब आइए हम इसको हल करते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। अब यहां देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, सॉरी यहां पे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। और जब माइनस माइनस दो अदद को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस में। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 प्लस 20 हो गया। अब माइनस 100 है, अब माइनस 100 को हम सीधे नीचे उतार लेते हैं। अब ये टोटल इसको हम जोड़ लेते हैं पहले प्लस में और इसको माइनस फिर बाद में कर देंगे। ये हो जाएगा 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। हमारा यही आंसर आया। अब आइए सवाल नंबर 9 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 9 में सवाल कहता है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी अगर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए बराबर है 5 के।
और x जो है वो 0 के बराबर है। तो अगर हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें हमें a की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। हमें यहां पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमने मान लिया कि ये बराबर है, ये टोटल बराबर है 5 के, और क्या एक दूसरी कंडीशन कि x जो है वो इक्वल टू 0 है। तो यहां पे जो x है ये 0 है, ये भी x जो है वो 0 है। ऐसी सूरत में a की वैल्यू क्या होगी? तो आइए हम उसको रिप्लेस करते हैं। x की वैल्यू जो यहाँ पे 0 बताई गई है उसको रिप्लेस करते हैं। ये हो जाएगा 2 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। अब किसी भी 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो अगर हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। ये 0 खत्म ही हो गया, इधर माइनस a इज इक्वल टू 5। पता चला कि a इज इक्वल टू माइनस 5, और ये हमारा आंसर रहा। सवाल नंबर 10 भी इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल इसी के मुशाबे है। आइए उसको भी हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 है 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, ये सवाल है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किस कंडीशन में? जब a की वैल्यू 5 है, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू माइनस 3। इन दोनों कंडीशनों में, इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें यह बताना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। यानी इसे हमें हल करना है। अगर जोड़ना है तो जोड़ देना है, ज़रब करना है ज़रब कर देना है, घटा देना घटा देना है। तो आइए इसको हम रिप्लेस करते हैं पहले इस अदद से। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 ब्रैकेट बंद, प्लस 3 माइनस 5 इंटू माइनस 3। ये असल अब एक्सप्रेशन पे आया। अब इसे हमें हल करना है। अब यहाँ पे 2 जो है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम किसको हल करते हैं? यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को, यानी पावर को। तो हम सबसे पहले यहां हल करेंगे 5 स्क्वायर को। तो इस तरह से हमने पाया 25 माइनस 15 प्लस 3 प्लस 15। अब इन दोनों में से किसी को भी हम आगे पीछे एक साथ जोड़ सकते हैं, या हम दोनों को जोड़ा बना के इसको हल कर लें, या इन दोनों को जोड़ा बना के इसको हल कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप प्लस प्लस को एक साथ हल करें और माइनस माइनस को एक साथ हल करें। तो चलिए हम इसको जोड़े के साथ हल कर लेते हैं। 15 में से हमने 13 निकाल दिया, हमारे पास बचा 20, और फिर 3 प्लस में है और ये भी प्लस में है, हमने दोनों को जोड़ दिया, हो गया प्लस 18। तो 20 प्लस 18 इज 38। हमारा आंसर आया 38। ये रहा हमारा आंसर। तो यहां पे हमने एक्सरसाइज
12.3 को मुकम्मल कर लिया। इस एक्सरसाइज में हमने बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी कि जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, अगर उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें, एज्यूम करके उसे कोई रकम दे दें, कोई नंबर दे दें, उसके बाद उसको कैसे हल करें, ये हमने सीखा इस पूरे चैप्टर में। अब इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में, अब इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज में हम लोग इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मुताल्लिक कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे।